नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण मित्रों, भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। राधा रानी भी अपनी अनुकंपा आप पर बनाए रहे। मित्रों, अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता प्रथम स्कंद 10वां अध्याय, श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। सौनक जी ने पूछा, धर्म का शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक अत्याइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर कल अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन कर लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। युधिष्ठिर के राज में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती रही। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती गई। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रही। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं, औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ लोगों ने प्रणाम। बड़े लोग जो उनसे उम्र में बड़े थे या फिर समान थे, उन्होंने आलिंगन किया। छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित हो गए थे। वे शंख पड़ी श्री कृष्ण का विरह नहीं कर सके। भगवत का पुरुषों के सत्संग में जिसका सुकर छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उसके साथ आलाप करने से तथा साथ साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह लेते। उनके चित्र द्रवित हो रहे थे। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियां नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भरे थे, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अक्षगुण न हो जाए, उन्होंने कई बड़ी कठिनाई रोकने की कोशिश की। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भीरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगाड़े, घंटे, दुंदुभियां आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर फूलों की
वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम कृष्ण का श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना था, अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई दे रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उन सब में कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्रकृति गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्र भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बात कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप से स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगतात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्वादी समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्तियों से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, वे श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगी आदि द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों और दूसरे गोपनीय शास्त्रार्थों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उसमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले अधर्म में अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, ऋत, दया, यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेक अवतार धारण करते हैं। आहो, यह यदुवंश परम प्रसन्नीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित करते हैं। वो पवित्र मधुवन यानी ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिन्हें इन्होंने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम घूम कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया। क्यों ना हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। सखी, जिनका इन्होंने परिग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। ये स्वयंवर में शिशुपाल और मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, साम, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी 1000 अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया। इनकी महिमा का कोई वर्णन क्यों करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार के प्रिय चेष्टाओं एवं पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम आनंद की अभिवृद्धि करते हुए
कभी एक क्षण के लिए इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजातशत्रु युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ थी। उन्हें स्नेहवश शंख के साथ विदा किया जा रहा था, कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण ना कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी वे कुरु, जंगल, पांचाल, सूर्यसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, शाश्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और अभीर देश के पश्चिम अनार्त में देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ घोड़े कुछ थक गए। मार्ग में स्थान स्थान पर उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते हुए संध्या काल होने पर रथ से भूमि पर उतर आते हैं। जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते हैं। ये उनकी दिनचर्या थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 10वां अध्याय समाप्त। मित्रों, अगला अध्याय चैनल पर कल इसी वक्त आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलेगा ताकि उन्हें भी भगवत गीता का रसपान करने को मिले।